नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एचएसएससी बाय नवीन पे। तो भाई जिस साथी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया उसका धन्यवाद, और जो कराएगा भाई उसका भी धन्यवाद। ठीक है, तो अब आप चलेंगे अपना दूसरा जिला पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो दूसरा जिला है अपना गुरुग्राम जिला भाई। कौन सा जिला? गुरुग्राम जिला। अब गुरुग्राम जिला के बारे में पढ़ाएं। देखिए, ये है अपना गुरुग्राम जिला भाई। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में बात करना पे स्थिति की, यानी कि स्थित कहाँ भाई गुरुग्राम जिला। तो यहाँ पे बात करना दिशा की, तो यानी कि इस तरीका तो अगर दिशा, ठीक है, यानी इस साइड में अगर उत्तर, ऊपर की तरफ, और नीचे आएगा दक्षिण। यानी जो गुरुग्राम आपका ये रहा दक्षिणी तरफ है, तो यानी कि एक तो दक्षिण में है। ठीक है, एक दक्षिण में है। ठीक है, और यदि आप बात करें इस तरीका है, एक मिनट, यदि बात करें इस तरीका है, ये लाइन, या इस साइड वगैरह पूर्व दिशा और इस साइड वगैरह पश्चिम दिशा। हरियाणा का पूर्व में है, पश्चिम में है वही। हरियाणा का पूर्व में है, पश्चिम में, यानी कि इस साइड कौन से पूर्व, यानी इस साइड है यो राइट साइड है, तो यानी पूर्व की तरफ है यो, तो यानी कि वो अपना हरियाणा का दक्षिण पूर्व में स्थित है। समझ में आया मैप पे? तो यानी कि अपना पता लग गया कि गुरुग्राम हरियाणा का कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, अपना इसकी स्थिति पता लग गई। अब चलिए चलते हैं अपना टॉपिक पे। दोस्तों अपना स्थिति तो पढ़ ली है, आप कंप्लीट जानेंगे यहाँ पे गुरुग्राम जिला के बारे में। ठीक, गुरुग्राम जिला के बारे में जानेंगे भाई। देखिए, स्थिति अपना पता लगी कि हरियाणा के दक्षिण पूर्व में जो है गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह इसकी स्थिति। यदि यहाँ पे बात करें इसका एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल गुरुग्राम का क्षेत्रफल कितना है? तो गुरुग्राम का क्षेत्रफल है दोस्तों 1253 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक, किलोमीटर का स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे बात करें अस्तित्व की, यानी अस्तित्व में कद आया दोस्तों, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को, जब ये हरियाणा जो है, जो गुरुग्राम जिला है बन गया था। ठीक है, यानी कि उन 7 जिले में था जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है। ठीक है, यदि आप बात करें जनसंख्या की दोस्तों, तो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या, और जो जनसंख्या में बताऊंगा, जिस भी जिला की बताऊंगा, तो वो होगी आपकी अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो यदि आप जनसंख्या की बात हो तो 15 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो 15 लाख से अधिक जो है जनसंख्या है किसकी? गुरुग्राम। समझ में आया भाई? यदि पूछा स्थिति, तो दक्षिण पूर्व में है हरियाणा के। क्षेत्रफल पूछा तो 1253 है। यदि अस्तित्व पूछा, भाई अस्तित्व में कब आया, फिर बना कब, तो 1 नवंबर 1966 को, जो है जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तब। यदि पूछा जनसंख्या, भाई 15 लाख से अधिक है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ओके भाई, देखो नेक्स्ट देखो। यदि हमें पूछा पुराना नाम क्या था भाई इसका, पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या था भाई? पुराना नाम, पुराना नाम क्या था भाई इसका, वो बताओ मेरे को। पुराना नाम था दोस्तों इसका गुड़गांव, गुड़गांव, गुड़गांव था। ठीक है, यदि आप पूछा तो गुरुग्राम कद करा गया, तो 2016 में, 2016 में क्या कर दिया गया? गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम जो है वो कर दिया गया। समझ में आया? चलो भाई, ठीक है। जब पूछा आप बात कर नामकरण की, तो नामकरण की बात करा तो नामकरण, नामकरण की बात करा, नामकरण भाई बताओ, नामकरण कहाँ तक नाम पड़ा था इसका? गुरुग्राम या गुरुग्राम या गुड़गांव। तो महाभारत का, जो महाभारत में था ना, महाभारत में गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। ठीक है, के नाम पर या के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? गुरुग्राम। ठीक है दोस्तों, तो किसके गुरु थे भाई? गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के। ठीक है, कौरवों और पांडवों के जो है गुरु थे भाई। क्या थे भाई? गुरु। कौन है? गुरु द्रोणाचार्य। आया समझ में भाई? ठीक है, तो और देखो, मैं स्क्रीन बड़ी कर लूँ थोड़ी। चलो भाई, समझ में आ गया नामकरण। यदि आप पूछा, अपना बात करें कि गुरुग्राम के उपनाम बताओ भाई। उपनाम, उपनाम, यानी गुरुग्राम ना पे और किस किस नाम से जाना है? तो एक तो हरियाणा का मिलेनियम सिटी, या फिर हरियाणा की पूछे तो हरियाणा, हरियाणा की सोलर सिटी है भाई, सोलर सिटी। कौन है? गुरुग्राम भाई, हरियाणा की सोलर सिटी। ठीक है, तो और क्या है? हरियाणा का मिलेनियम सिटी। दूसरा क्या? हरियाणा का मिलेनियम, यानी कि बहुत ज़्यादा मिलेनियम वाले लोग रहे इसमें, मिलेनियम सिटी, यानी बहुत अमीर लोग रहे, इसका मतलब ये है मिलेनियम का मतलब। मिलियन, मिलियन में कितने होंगे? 10 लाख होंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है गुरुग्राम जिला अपना। तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर सिटी बोलना थी, क्या बोला? हाँ, सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर सिटी बोलना है थी, ठीक है भाई। और क्या बोलना, हाँ फोर्थ है यहाँ पे बोला, हाँ मेडी सिटी बोलना है थी, मोल सिटी बोलना है थी, क्या बोलो हो, मेडी सिटी बोलो, मेडी सिटी, ठीक है। और क्या बोलो हो, मोल सिटी, मोल सिटी बोलो यदि, ठीक है समझ में आया। तो ये चीज़ और भी नाम है जैसे गुरुग्राम के और भी यहाँ पे उपनाम, इतने आपने नोट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट चलो देखो ना अगला, इतना हो गया। तो और बोलना भाई थी साइबर सिटी, साइबर सिटी बोलना गुरुग्राम में, ठीक है। और पूछा तो आईटी सेक्टर का हब भी बोलना, आईटी हब, आईटी हब भी बोलना, ठीक है, आईटी हब भी बोला। और क्या बोला, हाँ भाई, और यदि द्रोण नगरी बोलो, द्रोण नगरी, द्रोण नगरी। और क्या बोला भाई, द्रोण नगरी था सिलिकॉन, सिलिकॉन सिटी बोलो, सिलिकॉन सिटी, ठीक है। देखो हरियाणा का सिलिकॉन सिटी कौन है भाई, गुरुग्राम। लेकिन भारत का पूछा तो सिलिकॉन सिटी कौन सा है, तो वो है भाई आपका बेंगलोर, ठीक है। तो और भाई मेट्रो सिटी भी, और क्या बोल रही थी, मेट्रो सिटी, अपना मेट्रो सिटी पढ़ रखे, मेट्रो के बारे में पढ़ रखे है नहीं, बताया था हमने मेट्रो सिटी। यानी मेट्रो कब चली थी भाई, 21 जून 2010 में दोस्तों पहली बार जो है इसमें मेट्रो चली थी। आपने मैंने बताया भी था, करता करता चली सॉरी कुतुब मीनार तक लेकर हुड्डा सिटी सेंटर तक जो है पहली जो है मेट्रो चली थी, ठीक है। और बात करा पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी है भाई हरियाणा का, हरियाणा का इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है। कोई भाई नीचे वाली लाइनें सही कौन लिखी जाती, तो आप जो मैं बोलना रहा हूँ तो वो नोट कर लिया करो, ठीक है। हरियाणा का इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है। और क्या बोला भाई, हरियाणा का, हरियाणा का उद्योग बिहार, उद्योग बिहार, बिहार बोले, बिहार, बिहार, हरियाणा का उद्योग बिहार भाई, ठीक है। और क्या बोलोगे, हरियाणा की हाईटेक सिटी, हरियाणा की हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी दोस्तों। मतलब इतनी इनफ करवा दूंगा मैं, आप यदि इतनी भी पढ़ोगे नहीं तो वो भी आप खतर बहुत रहेगी, यानी इसका इस बार आपका कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि इतना मैं आप कंटेंट जो आपका तैयार करने लग रहा हूँ, खुद भी करूँगा मैं और आप तय भी करवाने लग रहा हूँ। हरियाणा की आर्थिक राजधानी भाई, हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी है भाई, सॉरी भाई मिट गया यार, ठीक है। तो इतना नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी गुरुग्राम है। और देखो भाई सॉरी दोस्त, तो और देखो हरियाणा की आपने यदि आप बात करा तो ये इसके सारे उपनाम थे। कौन कौन से उपनाम थे, एक बार दोबारा रिपीट करियो। हरियाणा का मिलेनियम सिटी, हरियाणा का सोलर सिटी, मॉल सिटी, मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, द्रोण नगरी बोलो थी, सिलिकॉन वैली बोलो, साइबर सिटी बोलो, मेट्रो पहली बार उड़ा 21 जून 2010 में चली थी हरियाणा में, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर बोलो थी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी बोलो थी, हरियाणा की हाई टेक सिटी बोलो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे के थे उपनाम थे भाई किसके, गुरुग्राम जिला के, ठीक है। अब आप पढ़ाएंगे आगे विधानसभा क्षेत्र इसके, विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा कितने भाई गुरुग्राम में, 4 है विधानसभा क्षेत्र। कौन कौन से हैं वो देख लो। पहला है गुरुग्राम, ठीक है, पहला कौन सा है, गुरुग्राम, 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 ठीक है। यानी कि यह सीट किसने जीती थी अब की बार, जो 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इसमें जीता था मुकेश शर्मा। कौन जीता, मुकेश शर्मा। जो मुकेश शर्मा कौन था भाई, वो बीजेपी का था, ठीक है। कौन सी, यानी कांग्रेस ने निकाली थी या बीजेपी ने, तो बीजेपी ने निकाली थी सीट। दूसरी दोस्तों बादशाहपुर, 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 ठीक है। दो दो यहाँ कर लो, दो अगला पेज पर करवा दूंगा। बादशाहपुर, बादशाहपुर में कौन जीता था भाई, राव नरवीर सिंह, नरवीर बोल दो, नरवीर बोल, नरवीर सिंह, नरवीर सिंह, ठीक है। तो भाई वो जीता था। तीसरी देखो भाई, बादशाहपुर में कौन जीता था, राव नरवीर सिंह, किसका, बीजेपी का। तीसरी भाई सोहना, 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 सोहना तो कौन जीता था भाई, सोहना तेजपाल, कौन जीता था, तेजपाल, तेजपाल, ठीक है। तेजपाल किसका भाई, तेजपाल तंवर बोल दो, कौन किसका है, ये बीजेपी का, ये बीजेपी। तो गुरुग्राम की सीट थी चार, चारों की चारों बीजेपी में थे, बीजेपी ने निकाली थी अब की बार, ठीक है।
यदि आप बात करें चौथी सीट की, चौथी सीट है दोस्तों पटौदी, क्योंकि आरक्षित सीट है और इम्पोर्टेंट है भाई पटौदी। यह दोस्तों आरक्षित सीट है, आरक्षित आरक्षित सीट। यहाँ तक कौन जीती थी भाई, यहाँ तक लेडीज जीती थी, कौन सी, बिमला चौधरी जी, बिमला चौधरी, बिमला चौधरी जीती थी भाई। यहाँ भी किसकी है, यहाँ भी दोस्तों बीजेपी की है, बीजेपी। ठीक है, तो ये चारों सीट थी विधानसभा मैंने आपको बता दिया। जो इंपॉर्टेंट थी, एक तो बादशाहपुर वाली राव नरवीर सिंह वाली इंपॉर्टेंट थी, और एक दोस्तों या जो बिमला सिंह है आरक्षित सीट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरक्षित सीट जो है आपने सभी प्रत्येक जिला की अपने याद, प्रत्येक जिला तो है नहीं, 17 जो है आरक्षित सीटें, तो वो आपने याद करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करें यहाँ पे तहसील की। तहसील कितनी है भाई, यहाँ पे तहसील की बात करें दोस्तों, तहसील गुरुग्राम जिला की तहसील कौन कौन सी है वो याद। तहसील है दोस्तों 5, कितनी है, 5, 5 हैं। तो कौन कौन सी, एक तो दोस्तों गुरुग्राम में है, एक तो गुरुग्राम है, दूसरी है दोस्तों गुरुग्राम सोहना, कौन सी है दोस्तों, सोहना। तीसरी तीसरी कौन सी है दोस्तों, तीसरी है आपकी पटौदी, कौन सी है, पटौदी, पटौदी। और चौथी है आपकी गुरुग्राम सोहना पटौदी और फरूख नगर, फरूख नगर वाली। ठीक है, और पांचवी आपकी लास्ट है कौन सी, मानेसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी हैं 5 गुरुग्राम जिला की तहसील हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बात करें उप तहसील की, वो नोट कर लो सारे। उप तहसील की बात करें, उप तहसील, उप तहसील कितनी है भाई गुरुग्राम की, तो उप तहसील हैं दोस्तों 4, कौन सी हैं वो देख लो। पहली है बादशाहपुर, बादशाहपुर, बादशाहपुर। दूसरी कौन सी है, दूसरी है दोस्तों गडियासरू, गडी हरसरू, हरसरू, गडियासरू। ठीक है, तीसरी कौन सी है भाई, तीसरी है आपकी वजीराबाद, वजीराबाद। और आपकी लास्ट है चौथी कादीपुर, कौन सी है दोस्तों, कादीपुर। तो ये दोस्तों उप तहसील गुरुग्राम जिला की। ठीक है, तो उम्मीद करूँ यहाँ तक आपने नोट भी कर लिया, समझ में भी आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखो, और दोस्तों अब आप पढ़ाएंगे उद्योग भाई, गुरुग्राम जिला में उद्योग कौन कौन से हैं, तो वो इंपॉर्टेंट सारे हैं उद्योग, अब पढ़ाएंगे यहाँ पे उद्योग। ठीक है, उद्योग आप एडिंग डालिए उद्योग। तो सबसे पहला है ज्वेलरी उद्योग भाई, ज्वेलरी, या फिर आप बोल दो ज्वेलरी ना आभूषण पार्क, आभूषण पार्क, आभूषण पार्क। कड़ा दोस्तों यो है भाई गड्डी हरसरू में, गड्डी हरसरू में है यो, गड्डी हरसरू, हरसरू। ठीक है, गड्डी हरसरू में है यो। और देखो दोस्तों, तो भाई साथ साथ में वीडियो लाइक भी कर दिया करो, और यदि नोट करो तो नोट भी कर लिया करो। और यदि भी आपने मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है तो वीडियो ना 2x की स्पीड पर करके देख लिया करो। ठीक है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है भाई, बर्तन उद्योग है। ठीक है भाई, इतना उद्योग जो आपका कहाँ है, गुरुग्राम में है। ठीक है, यानी कि जिसका पाछा मैं नहीं लिखूँ तो आप उसकी समझोगे वो गुरुग्राम में है। यदि कोई मेन जगह पर होगा तो मैं उसकी जगह का नाम लिख दूँ साथ में। ठीक है, जैसे कि मैंने ज्वेलरी लिखा था, भूषण पार्क कहाँ पे है, यो गड़िया शुरू में। ठीक है, यदि कोई गुरुग्राम तो अलग अलग सिटी में होगा, अलग शहर में, अलग गाँव में होगा, तो मैं उसका नाम साथ में लिख दूँगा। ठीक है, तीसरा है दोस्तों आपका ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल्स उद्योग, ये कहाँ पे दोस्तों, मानेसर में, ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों, यो है मानेसर में, कहाँ है यो, मानेसर में, मानेसर में। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी यदि स्थापना पूछा तो 1981 में हुई थी इस प्लांट की शुरुआत। ठीक है, जब स्थापना पूछा तो 1981 में। और किसने करी दोस्तों इसकी स्थापना, संजय गांधी ने करी दोस्तों। ठीक है, किसने करी थी, संजय गांधी ने। और किसकी सहायता था, जापान की कंपनी दोस्तों सुजुकी, उसके द्वारा सहयोग इसमें कराया गया था। ठीक है, तो और देखो भाई उद्योग इसके इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक है फार्मास्यूटिकल, 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 फार्मास्यूटिकल उद्योग है। ठीक है, या फिर आप इसकी बोलते हो दवाइयाँ का उद्योग, दवाइयाँ उद्योग। ठीक है, जो भी कहाँ आपका गुरुग्राम में। ठीक है, इतना समझ गए
वायु उद्योग। और यह दोस्तों यह जो है रैन बक्सी कंपनी की यूनिट है, कंपनी की यूनिट आपकी, ठीक है। रैन बक्सी कंपनी की यूनिट आपकी है, ठीक है। और दोस्तों ये है एक है दोस्तों अगला औषधि उद्योग। औषधि उद्योग यो कहाँ आपका औषधि उद्योग यो है आपका डूडाहेड़ा गांव में, डूडाहेड़ा गांव भाई, ठीक है। समझ में आया इतना। और देखो भाई और इसमें बहुत सारे उद्योग हैं भाई गुरुग्राम में, लेकिन अपना मेनू में पढ़ने हैं। जैसे कि और अपने मिलेंगे सॉफ्टवेयर उद्योग, पूरे सॉफ्टवेयर उद्योग मिलेंगे अपने। और कौन सा उद्योग मिल सका अपना पूरे, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मिलेगा अपने, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मिलेगा अपना पूरे, ठीक है। और दोस्तों जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गया आपका, और हैं आपके आईटी सेक्टर वाले उद्योग, आईटी सेक्टर उद्योग हो गया, ठीक है। और बात करें तो और कौन कौन सा, जैसे बेंटन कंपनी की औद्योगिक इकाई में जैसे चमड़े के जूते बने हैं भाई, और बैग भी बना है भाई, ठीक है। तो ये सारे कड़ा है भाई आपके गुरुग्राम जिला में है, ठीक है। समझ में आ गया। तो भाई अपन जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो उद्योग थे वो भी अपने गुरुग्राम जिला कंप्लीट कर लिए। अब और देखो हरियाणा जो गुरुग्राम जिला है इसके जो मंदिर हैं वो पढ़ा है यहाँ पे, मंदिर गुरुग्राम जिला के मंदिर सबता जो आपका मेन जो मंदिर है दोस्तों माता, वैसे मंदिर सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन अपना पेपर का शब्द पढ़ने हैं माता शीतला का मंदिर, ठीक है। माता शीतला मंदिर, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी आप ये कहाँ पे दोस्तों गुरुग्राम जिला में है, ठीक है। तो वास्तविक नाम पूछा तो यदि माता शीतला का नाम वास्तविक नाम पूछा तो क्या था दोस्तों, माता शीतला का वास्तविक नाम था ललिता कृपी बड़ी माता बोलिया करते, ठीक है। यह कौन दोस्तों, यह गुरु द्रोण जी की पत्नी थी, ठीक है। वास्तविक नाम क्या दोस्तों इसका, यदि आप माता शीतला का वास्तविक नाम देखा तो ललिता ही बोलिया करते, ललिता, ठीक है। और बोलिया करते कृपी, क्योंकि कृपाचार्य की बहन थी दोस्तों, कृपी बोलिया करते, ठीक है। और पांडवी थी बड़ी माता, पांडव को बड़ी माता बोलिया करती थी, ठीक है। तो यह थी गुरुग्राम जिला में माता शीतला मंदिर और गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी दोस्तों, ठीक है। तो पूछा तो कौन थी भैया, गुरु द्रोण की पत्नी थी दोस्तों, ठीक है, पत्नी। समझ में आ गया। तो पांडवी थी बड़ी माता बोलिया करते, समझ में आ गया भाई, ठीक है। जहाँ पे इस मंदिर का निर्माण पूछा तो मंदिर का निर्माण दोस्तों, इसका मंदिर का निर्माण पूछा तो 18वीं सदी में दोस्तों मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। वैसे अगला मैं दिखा दूंगा, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण पूछा दोस्तों, निर्माण तो 18वीं सदी में किसने करवाया था भाई, सदी में राजा जो भरतपुर का शासक था नहीं, भरतपुर के शासक के नाम था भाई उसका जवाहर सिंह द्वारा, ठीक है। उसका जो किसका माता शीतला मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अब आप बात करेंगे उसी वास्तुकला की, भाई किस वास्तुकला तक बनाया था वो, ठीक है। यदि आप वास्तुकला की बात करें, वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला थी भाई उसकी राजस्थानी भाई, समझ में आया, राजस्थानी थी वास्तुकला, ठीक है भाई। तो ये था आपके कई पुस्तकों में इसका निर्माण जो है 1650 ईस्वी दे रखे है, एडी दे रखे है। तो आप उसमें पता चलना ही तो 18वीं सदी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, राजा जो है जवाहर सिंह द्वारा। किसका राजा था, कहाँ का राजा था भाई, वो भरतपुर का राजा था, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा एक बोर्ड का गठन किया, क्योंकि भाई जरा मान्यता होगी थोड़ा है पैसा या फिर लेन देन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। पैसा ज़्यादा होगा, चढ़ावा अच्छा चढ़ेगा, थोड़ा चढ़ावा चढ़ेगा तो यारी उस खातर फिर एक बोर्ड चाहिए, या फिर उसका लेखा जोखा करने खातर एक जो है बोर्ड का गठन कराया गया, जिससे बोला करते हरियाणा सरकार द्वारा एक शीतला श्राइन बोर्ड का गठन, ठीक है। शीतला श्राइन बोर्ड का गठन कराया गया भाई, ठीक है। श्राइन बोर्ड बनाया गया, कद बनाया गया, 1991 में बनाया गया भाई, 1991 में बनाया गया, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होया करा भाई, अध्यक्ष दोस्तों, अध्यक्ष जो भी हरियाणा सीएम होया करा वही इसका अध्यक्ष होया करा है, यानी कि अब सीएम कौन है, अब नायब सैनी है, तो अब जो है नायब सैनी इसके अध्यक्ष, ठीक है। या फिर पहले खट्टर था, सॉरी जो मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो पहले अध्यक्ष इसके वो थे, ठीक है। यानी कि मुख्यमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होया करा दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। और दोस्तों और इम्पोर्टेंट है अगला जो मंदिर है दोस्तों वो है बुद्धो माता का मंदिर, ठीक है। क्या नाम है, बुद्धो माता का मंदिर, बुद्धो माता का मंदिर। तो बुद्धो माता कौन थी,
बुद्ध माता दोस्तों जो माता शीतला आपने पढ़ी है, इसकी बहन हुआ करती, ठीक है। तो इसका जो मंदिर है दोस्तों जो है मुबारकपुर गांव में दोस्तों बुद्ध माता का आपने मंदिर देखने मिलेगा, ठीक है दोस्तों। एक मंदिर दोस्तों एकलव्य मंदिर, एकलव्य मंदिर तो यो भारत में एकलव्य का पहला ही मंदिर है भाई, ठीक है। एक के मंदिर है यो है कड़ा दोस्तों, यो खांडसा गांव में है, खांडसा गांव में, ठीक है। तो इसके इस रिलेटेड के जो स्टोरी है इसमें दोस्तों, इस गांव में एकलव्य का अंगूठा गिरा था, ठीक है। आपने पता होगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसका अंगूठा मांग लिया था एकलव्य का, तो इसने बिना झिझक दोस्तों अंगूठा दे दिया था, ठीक है। चलो भाई, भारत में दोस्तों ये इकलौता मंदिर है किसका, एकलव्य का, ठीक है। आपने यह भी बात याद करनी है। तो इस जगह जो है कि जो खांडसा गांव है इसमें क्या गिरा था दोस्तों, इसमें गिरा था अंगूठा गिरा था किसका, एकलव्य का, ठीक है। ओढ़े बना दिया खांडसा गांव में मंदिर इसका, ठीक है। एक लास्ट है दोस्तों मंदिर भीम, लास्ट मंदिर इसका भीमकुंड मंदिर भाई, भीमकुंड मंदिर, भीमकुंड मंदिर। तो भीमकुंड मंदिर ये दोस्तों है पिचारखेड़ा में, कड़ा है पिचारखेड़ा में, पिचारखेड़ा में, पिचारखेड़ा में वो आपने मंदिर देखने मिलेगा। और पिचारखेड़ा कड़ा है गुरुग्राम में। यदि पूछा तो किस भगवान को समर्पित है भाई, तो है दोस्तों भगवान शिव, भगवान शिव को समर्पित है भाई, भगवान शिव को समर्पित, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके सारे जो है मंदिर। अब पढ़ाएंगे यहाँ पे प्रसिद्ध मेले, ठीक है, मेले। दोस्तों उम्मीद करूँगा आपने वीडियो अच्छी लगने लगी होगी और समझ में भी आने लग रहा होगा, तो वीडियो ने लाइक कर दियो, ठीक है। तो प्रसिद्ध मेले की बात करें दोस्तों, प्रसिद्ध मेले किस किस, एक तो माता शीतला मेला, ठीक है, माता शीतला मेला, माता शीतला यानी जड़े जड़ा मंदिर है मेले भी लागेंगे। मेला क्या हुआ दोस्तों, मेला इज इक्वल टू भीड़, यानी कि जड़ा भी भीड़ इकट्ठी होती मेला बोलते हैं, ठीक है। लागा माता शीतला का मेला भाई, कद लागा भाई, लागा कद आयो आषाढ़ महीना में, आषाढ़ में लागा है, ठीक है, आषाढ़ महीने में लग गया भाई, आषाढ़ महीने में लग गया, ठीक है। और माता शीतला किसकी देवी बोला जाओ दोस्तों, चेचक की देवी बोला जाओ, माता शीतला को क्या बोला जाए, चेचक की देवी बोला जाओ, चेचक की देवी, यानी जिसका भी कोई भी रोग हो रहा है चेचक से रिलेटेड, ठीक है, तो उस मंदिर में दुख मान जाएगा, ठीक है। तो और देखो दोस्तों और भी है, और दोस्तों इसमें जो इस जो मेला यो मेला है इसमें लगभग चेचक रोगी आऊँ भाई, चेचक रोगी, ठीक है, चेचक रोगी ही इस मेला में ज़्यादातर आऊँ आपने देखने मिलेंगे, ठीक है भाई। तो और है दोस्तों अपना और दूसरा मंदिर पड़ा था, क्या नाम था उसका, बुद्ध माता मंदिर, ठीक है। वो कड़ा था पिचारखेड़ा में था, सॉरी मुबारकपुर में था, तो मुबारकपुर में वो मेला लगेगा, तो बुद्धो माता का मेला, ठीक है, कड़ा लगेगा वही जो मंदिर में नाम बताया था मुबारकपुर में लगेगा भाई, ठीक है। तो और है बूढ़ी तीज का मेला भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, बूढ़ी तीज का मेला भाई, बूढ़ी तीज का मेला, बूढ़ी तीज का मेला भाई। तीसरा दोस्तों यो कहाँ लगा बूढ़ी तीज का मेला, एक गांव में दोस्तों अलदुर्गा गांव में लगा भाई, अलदुर्गा गांव में, ठीक है, अलदुर्गा गांव में लगेगा भाई मेला, समझ में आया। तो और देखो भाई, एक है दोस्तों भगत पूर्णमल का मेला, चौथा आपका भगत पूर्णमल, पूर्णमल का मेला भाई, भगत पूर्णमल का मेला। ये भी कहाँ लगा दोस्तों, ये लगा आपका कासन गांव में, कड़ा लगा है कासन गांव में, लिख लियो भाई, कासन गांव में लगा, कासन गांव, कासन गांव में लग गए। पांचवा भाई महादेव का मेला भाई, महादेव का मेला, महादेव का मेला भाई, यो कड़ा लगा भाई, यो इच्छापुरी गांव में लगा भाई, इच्छापुरी, इच्छापुरी गांव में लगा भाई, समझ में आया, ठीक है। और एक लास्ट मेला है भाई, लास्ट मेला रह गया आपका बस एक, छठा मेला आपका शाह, इंपॉर्टेंट आयु चोखा खोरी का मेला भाई, खोरी का मेला, कड़ा लगा भैया खोरी नामे में आ गया, खोरी, खोरी गांव में लगा भैया, ठीक है, खोरी, खोरी गांव में, ठीक है, खोरी कड़ा पड़ा है गुरुग्राम में। तो ये दोस्तों एक मुस्लिम मेला है, क्या है वो अपने याद करना है, मुस्लिम मेला है भैया, ठीक है, अपना नाम तो ही पता लग गया होगा, शाह चोखा खोरी का मेला।
तो मुस्लिम मेल है दोस्तों यो, ठीक है। तो उम्मीद करूँ आपको इतना समझ में आने लग रहा होगा भाई, ठीक है। मतलब अभी तक तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं जो आपने जो मतलब इतना है तो आप तक मतलब इतना आपने बुक में भी नहीं मिला जितना मैं आप तक करवाना लग रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो और वही है मतलब ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है, मतलब सिर्फ वही क्वेश्चन आपने करवाने लग रहा हूँ मैं जो आपका एग्जाम का शब्द है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो आपने इंपॉर्टेंट मिलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ते रहियो, लिखो तो लिख लियो, वरना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो ना 2x की स्पीड पर देख लिया करो बस, ठीक है। तो और देखो भाई, और अपन आज पढ़ाएंगे और बस एक शिक्षा और वह संस्थान और पढ़ लें इसके, फिर आप कल ना इसके महान व्यक्तित्व आप पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। महान व्यक्तित्व इसमें आगे पढ़ लेंगे। तो आज पढ़ाएंगे पे शिक्षा व संस्थान, शिक्षा शिक्षा व संस्थान भाई, संस्थान, ठीक है। आपने अब मैं लिखूंगा कम और बोलूंगा ज़्यादा, तो आप साथ साथ में नोट कर दे रही हो, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े नाम है और यहाँ स्क्रीन पर इतने बड़े नाम लिखे नहीं जाते भाई, ठीक है। तो फिर मैं बार बार मैं इतनी काटूंगा लिखूंगा, तो इस तरह आपका भी टाइम जाओगा और मेरा भी, ठीक है। वैसे मैं तो लिख दूंगा, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने तो और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो इसलिए 20-22 मिनट मतलब इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाता, तो एक्सी 50 वीडियो ने देख लिया करो सारे, ठीक है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय भाई, पहला है गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय और नाम तो मेरा लग गया खड़ा है गुरुग्राम में, ठीक है। बस इसकी स्थापना याद कर लियो, स्थापना इसकी स्थापना 2017 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। यो क्या है दोस्तों, एक राज्य विश्वविद्यालय है, ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय है यो, ठीक है दोस्तों। दूसरा है आपका रक्षा, रक्षा ही बोलते हैं या फिर डिफेंस बोलते हैं, डिफेंस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, डिफेंस अकेडमी या फिर यूनिवर्सिटी बोल दो, यूनिवर्सिटी, ठीक है। डिफेंस यूनिवर्सिटी दोस्तों यह कड़ा है, यह है बिनोला गांव में, बिनोला गांव में, बिनोला कड़ा है भाई, बिनोला आपका गुरुग्राम में पड़ा है, कड़ा है गुरुग्राम में, ठीक है। बिनोला गांव कड़ा है गुरुग्राम में पड़ा है। तो और आपने इस रिलेटेड के याद करना है दोस्तों, ये इसका उद्घाटन किसने कराया था, मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन कराया था, और 2013 में दोस्तों इसका उद्घाटन किसने कराया था, मनमोहन सिंह द्वारा, ठीक है, द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। और भारत में प्रथम और हरियाणा में भी प्रथम एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय है दोस्तों, ठीक है। भारत में भी प्रथम है और हरियाणा में भी एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय है, समझ में आया। और देखो दोस्तों, एक है दोस्तों एमईटी यूनिवर्सिटी, तीसरा है एमईटी यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी, यह भी दोस्तों कड़ा है आपकी गुरुग्राम में, कहाँ पे है, गुरुग्राम में है ये एमईटी यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। एक चौथी है आपकी एसजीटी यूनिवर्सिटी, एसजीटी यूनिवर्सिटी कहाँ पे दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी, यह भी दोस्तों आपकी कहाँ पे है, गुरुग्राम में, यूनिवर्सिटी कहाँ पे, गुरुग्राम में। पांचवें दोस्तों अगला पे कराऊंगा, तो एक है दोस्तों आपकी SCERT, यो कहाँ पे है दोस्तों, SCERT, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च RESERCH, रिसर्च लिख लियो, ठीक है। ट्रेनिंग, यह कहाँ पे दोस्तों, यह भी आपकी कहाँ है, गुरुग्राम में, कहाँ पे दोस्तों, गुरुग्राम में है, ठीक है। या फिर हिंदी में बोलो तो इसकी राज्य शिक्षण एवं अनुसंधान परीक्षण परिषद दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, स्थापना पूछा तो 1979 में हुई थी, ठीक है, स्थापना पूछने लगी थी। तो और देखो और इम्पोर्टेंट दोस्तों एक है HIPA यूनिवर्सिटी, HIPA, ठीक है, यह दोस्तों हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यह यूनिवर्सिटी, ठीक है, यह भी अपना पढ़नी है, जिसकी स्थापना पूछा तो दोस्तों 1983 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। HIPA हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, ठीक है, समझ आया। और इम्पोर्टेंट दोस्तों और कौन कौन सी हैं आपने करनी है, और HREC, ठीक है, HREC
यदि आप इसकी यदि हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, अब बार बार मैं बोलने लग रहा हूँ तो आपने लिख लेना है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी और निगम। ठीक है। स्थापना यदि पूछा तो स्थापना, इसकी स्थापना पूछा तो स्थापना हुई थी 1987 में। 1987 में कब हुई थी, कड़ा हुई थी इसकी, गुरुग्राम में भैया। कहाँ पे, गुरुग्राम में। समझ में आया। और देखो भाई, ठीक है दोस्तों, IIPM, IIPM इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान। ठीक है। इसकी स्थापना पूछा तो स्थापना पूछा तो दोस्तों स्थापना हुई थी इसकी 1995 में, 1995 में स्थापना। ठीक है। कड़ा हुई थी गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। ठीक है। और देखो भाई, एक है दोस्तों NBRC, 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 ये क्या है दोस्तों, NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन, इंपॉर्टेंट है भाई, लिख दूँ इसमें, नेशनल ब्रेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा भी गया था, रिसर्च सेंटर, हिंदी में क्या बोलोगे, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1997 में, 1997 में स्थापना हुई थी। और इसका कहाँ पे आई हो, मानेसर में भाई। कहाँ पे आई हो, मानेसर में। मानेसर में कहाँ पे, नैनवाल गांव है भाई, नैनवाल गांव है, नैनवाल है यो, मैं गलती से बन गया, नैनवाल गांव में है। और कड़ा है यो, मानेसर में, मानेसर में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपका नैनवाल गांव मानेसर में स्थित है दोस्तों। ठीक है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट रह गया भाई, ये लास्ट वाले दो इंपॉर्टेंट थे। एक तो आपका यो NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, आपका 1997 में स्थापना हुई थी, नैनवाल गांव में हुई थी। और मानेसर, नैनवाल कहाँ पे, किस कौन सी में पड़ा है, मानेसर में। मानेसर किसका जिला, मानेसर, मानेसर कहाँ पे है, गुरुग्राम में। ठीक है। आप और NBRC दोस्तों एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यानी कि इसकी कोई और शाखा नहीं है, नए खोल सकती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का अर्थ ये हुआ है। और एक लास्ट है दोस्तों आपका NSG कमांडो, NSG कमांडो का सेंटर, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो यो कहाँ पे है दोस्तों, यू है आपका मानेसर में। कहाँ पे है, मानेसर में, मानेसर में। मानेसर कहाँ पे आपका, मानेसर आपका गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये था आपका आज का टॉपिक, आपका गुरुग्राम जिला हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो कल ने इसकी कंप्लीट कर देंगे आपके, इसके रहेगी महान व्यक्तित्व रहेगी। ठीक है, महान व्यक्तित्व रहेगी, और एक रहेगी बस इसके मुख्य आपके, वैसे तो पर्यटन स्थल भी रह रहे हैं, और मुख्य तथ्य रहेगी बस। उसके बाद जो है कल ना आप इस जिला ने कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपका 1-2 दिन में एक जिला कंप्लीट हो जाए तो आप जल्दी ही आप अपना जो है कंप्लीट कर लेंगे जल्दी सिलेबस। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपकी और जो सब्जेक्ट आप कहोगे वही छेड़ लेंगे। तो भाई वीडियो ने एक कंप्लीट देखा करो, और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, सभी को राम राम, जय गौ माता।